बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने पटना में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार में अनिवार्य रूप से एक सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी। भाजपा ने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी और अब अगर उनकी सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां नौकरी नहीं होगी। उन्होंने मौजूदा एनडीए की सरकार को खटारा बताते हुए कहा कि बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, पर इस पर सरकार ने कभी चर्चा तक नहीं की। वो लोग आज भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात आज भी नहीं की जा रही है। हमने 17 महीनों में लोगों को नौकरी दी। बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी का कहना है कि सामाजिक न्याय के साथ बिहार में आर्थिक न्याय होगा। जॉब यानी जश्न ऑफ बिहार। 20 दिन में सरकार अधिनियम बनाएगी और सरकारी स्तर पर फैक्ट्री लगाएगी। आरजेडी नेता ने कहा कि मेरा कर्म बिहार है और धर्म बिहारी है। पूरा बिहार एक स्वर से आशीर्वाद दे रहा है। 14 नवंबर को नतीजे के बाद से बिहार आगे बढ़ेगा। जो कहा है वो जरूर किया जाएगा। 6 अक्टूबर को तेजस्वी ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान कहा था कि बिहार की जनता पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्यवाही वाली सरकार चाहती है। उनका कहना है कि 17 महीने में उप मुख्यमंत्री काल में जितना काम उन्होंने बिहार की प्रगति के लिए किया, वो वर्तमान सरकार 20 सालों में नहीं कर पाई है। उसी दौरान तेजस्वी ने हर घर रोजगार का प्रण भी लिया था। उनके इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में कटाक्ष कर कहा था कि क्या ये पैसे जेल से लाएंगे या जाली नोट से सैलरी देंगे। क्या तेजस्वी हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दिला पाएंगे? चलिए जानते हैं। आपको बता दें, जाति आधारित गणना 2022 के मुताबिक बिहार में कुल परिवारों की संख्या करीब 2.85 करोड़ बताई गई है। जानकारों की माने तो बिहार में इतने सरकारी पद मौजूद ही नहीं है जितनी नौकरियां देने का तेजस्वी वादा कर रहे हैं। हालांकि शराबबंदी के बावजूद बिहार सरकार के राजस्व प्राप्ति में पिछले सालों की तुलना में 2023 और 24 में 11.96% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि खर्च में बढ़त केवल 3.55% की हुई। ये आंकड़े खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बताए थे। यानी जितने रुपए आए उससे कहीं कम खर्च हुए हैं, पर राज्य के कर्जों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का यह भी कहना है कि इच्छा शक्ति हो और अगर फिजूल खर्ची में कटौती की जाए तो कुछ नौकरियों का सृजन संभव है। हालांकि कितने लोगों को नौकरियां दी जानी है, यह अनुमान लगा पाना तो फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक केवल 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए ही करीब 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तेजस्वी अगर सरकार बनाते हैं तो ये देखना होगा कि वो हर घर सरकारी नौकरी के लिए बजट का इंतजाम कैसे करते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।